पार्क लेन और तोशाखाना गाड़ियों का रेफरेंस सदर आसिफ अली जरदारी को सदारती इस्तिस्ना मिल गया। इस्लामाबाद की एहतिसाब अदालत ने सदर के खिलाफ कार्रवाई रोक दी। जज नासिर जावेद राना ने सदारती इस्तिस्ना की दरख्वास्तों का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि जब तक आसिफ अली जरदारी सदर मुमलिकत हैं उनके खिलाफ केसेस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ सकती। आइन के आर्टिकल 248(2) के तहत सदर के खिलाफ कोई केस नहीं चल सकता। तोशाखाना गाड़ियों के रेफरेंस में नवाज शरीफ पहले ही बरीयत की दरख्वास्त दायर कर चुके। नॉन फाइलर्स हो जाएं तैयार, तमाम रुकावटें दूर। सिमें आज से मरहलावार बंद होना शुरू। टेलीकॉम कंपनियां रोजाना की बुनियाद पर 5000 नॉन फाइलर्स की सिम्स बंद करने पर मुत्तफिक हो गईं। इनकम टैक्स जनरल ऑर्डर के नफाज के लिए पीटीए और टेलीकॉम ऑपरेटर्स की मुलाकातें। एफबीआर के मुताबिक टेलीकॉम ऑपरेटर्स ने छोटे बैजेस में सिम्स ब्लॉक करने से इत्तफाक कर लिया। नॉन फाइलर्स को सिम्स ब्लॉक करने से खबरदार करने के पैगाम भी भेजे जाने लगे। हुकूमत का मुआशी बहाली कमीशन काबीना कमेटी बराए निजकारी ने 24 इदारों की निजकारी की सिफारिश कर दी। फहरिस्त में PIA, ज़राई तरक्याती बैंक, यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन शामिल, पेप्को, जिनको और दीगर तकसीमकार कंपनीज की निजकारी का भी कह दिया। स्टेट लाइफ इंश्योरेंस और सिंध इंजीनियरिंग लिमिटेड की भी फहरिस्त का हिस्सा। वज़ीर आज़म ने मुआशी तरक्की में सऊदी अरब को रोल मॉडल बनाने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। अल अरेबिया न्यूज़ को इंटरव्यू में शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और सऊदी अरब अमन खुशहाली में शराकतदार हैं। पाकिस्तान सऊदी तजर्बों से फ़ायदा उठाना चाहता है। शोबा IT में भी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की बेपनाह कामयाबियाँ हैं। हमारी खुसूसी तवज्जो अभी मुआशी तरक्की पर है। मजीद बोले, पाकिस्तान में पावर सेक्टर को मसाइल का सामना है। बिजली चोरी एक मसला है, ट्रांसमिशन सिस्टम भी कमज़ोर है, महंगी तवानाई की पैदावार भी एक मसला है। हुकूमत बड़े पैमाने पर इस्लाहात लाना चाहती है। मुशीर खजाना खैबर पख्तूनख्वा मुजम्मिल असलम का सूबे का हक देने का मुतालबा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि जारी अखराजात 85% तक जा पहुंचे हैं। सूबे पर 600 अरब तक का कर्ज हो चुका। विफाकी हुकूमत ताउन नहीं कर रही। ऑयल और गैस, पिन बिजली और दीगर मद में विफाकी हुकूमत सूबे के बकाया जात दे। मजीद बोले कि KP का अमन और अमान बेहतर होगा तो पूरे पाकिस्तान में सूरत हाल बेहतर होगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का सूबाई वाजिबात न मिलने पर तहरीक चलाने का ऐलान। विफाक सूबाई फंड्स हमारे हवाले करे, अगर हमारा हक ना दिया तो विफाकी हुकूमत खुद जिम्मेदार होगी। हमें इंतहाई कदम उठाने पर मजबूर ना किया जाए। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की वार्निंग। सूबे में तवानाई बहरान की जिम्मेदार विफाकी हुकूमत को करार दिया। मजीद बोले, महंगी बिजली देने के बावजूद हमें चोर कहा जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को चोर कहना बर्दाश्त नहीं करूँगा। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में आंधी और मूसलाधार बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया। महकमे मौसमियात की पंजाब, KP और बलोचिस्तान में मजीद बारिशों की पेशगोई। गुज़श्ता रोज़ आंधी के बायस बक्कर और फैसलाबाद में छतें गिरने के वाक़यात, 10 अफराद जख्मी। उधर सिंध में सख्त गर्मी बरकरार, लाड़काना और कंबर में पारा हाई। गर्मी बढ़ते ही बिजली की लोड शेडिंग भी बढ़ गई। पाकिस्तान हॉकी टीम के पास 13 साल बाद बड़ा टाइटल जीतने का मौका। अजलान शाह हॉकी कप के फाइनल में पाकिस्तान और जापान आज मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच शाम 5:30 बजे शुरू होगा। हुकूमत का मैच PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त नशर करने का फैसला। इवेंट में कौमी टीम अब तक नाकाबिल शिकस्त। पोल मैच में पाकिस्तान और जापान का मैच बराबर रहा। खिलाड़ी जीत के लिए पुरज़म। कौम और साबिक खिलाड़ियों की टीम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मायूस कुन कारकर्दगी। आयरलैंड ने T20 में पहली बार पाकिस्तान को हरा दिया। 3 मैचेस की सीरीज के पहले मैच में ग्रीन शर्ट्स का 183 रन का हदफ। कप्तान बाबर आजम ने निस्फ सेंचुरी बनाई। मेज़बान टीम ने हदफ एक गेंद कबल हासिल कर लिया। शाहीन के अलावा तमाम बॉलर्स की खूब पिटाई हुई।
फील्डर्स ने 3 कैचेस भी ड्रॉप किए। कप्तान बाबर आजम ने शिकस्त का मलबा खराब फील्डिंग पर डाला। उधर फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर ने आयरलैंड में टीम को ज्वाइन कर लिया, अगले मैच के लिए दस्तयाब होंगे। पंजाब असेंबली में हुकूमती इत्तेहाद को बड़ा धचका, 27 मखसूस नशिस्तों से हाथ धो बैठा। स्पीकर मलिक अहमद खान ने मखसूस नशिस्तें मुअत्तल करने की रूलिंग दे दी। मुस्लिम लीग नून 21 नशिस्तों से महरूम। पीपल्स पार्टी, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग काफ के हाथ से एक नशिस्त गई। फैसला सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की रोशनी में किया गया। इलेक्शन कमीशन का स्पीकर पंजाब असेंबली के फैसले पर ताज्जुब का इजहार। कहा, इलेक्शन कमीशन के नोटिफिकेशन के बगैर स्पीकर अस्कोत किसी रुकन को डिनोटिफाई नहीं कर सकता। इलेक्शन कमीशन ने मामले पर पीर को इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब का एक और एहसन इकदाम, मरियम नवाज ने 7 लाख तलबा को ऐनक और आला समात देने की मंजूरी दे दी। सुबह भर के स्कूलों में तलबा की स्क्रीनिंग करके नजर और कुव्वत समात चेक की जाएगी। मरियम नवाज ने ऑटिज्म के बच्चों के लिए लाहौर में पहला सरकारी स्कूल कायम करने का भी बता दिया। कहा कि आलमी मयार की तालीम पर बच्चे का हक है। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ज़ेरे सदारत रेड लाइन BRT मंसूबे पर इजलास। शर्जील मेमन ने कहा, रेड लाइन BRT तरजीही मंसूबों में शामिल है। तकमील के लिए तमाम वसाइल बुरुएकार लाएंगे। निगरान हुकूमत की अदम दिलचस्पी की वजह से रेड लाइन मंसूबा कई माह तक बंद रहा। कराची से भी PIA हज ऑपरेशन का आगाज। पहली हज परवाज रात 3:30 बजे मदीना रवाना हुई। COO PIA ने आज़मीन को रुखसत किया। तर्जुमान के मुताबिक कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर से हज परवाजें चलाई जा रही हैं। हज ऑपरेशन 10 जून को इख्तिताम पजीर होगा। कराची समेत सिंध में नकल माफिया का राज। मैट्रिक पेपर के दौरान इम्तिहानी सेंटर्स में खुलेआम नकल। व्हाट्सएप पर हलशुदा पर्चे जारी होने लगे। हैदराबाद में नवी जमात का एक और पर्चा सोशल मीडिया ग्रुप्स में वायरल। बोर्ड इंतजामिया नकल माफिया को रोकने में मुकम्मल नाकाम। स्काउट्स ट्रेनिंग एकेडमी वार्षिक में पासिंग आउट परेड। बुनियादी मिलिट्री ट्रेनिंग कोर्स के 1430 रिक्रूट्स पास आउट हो गए। मेहमान खुसूसी IGFC नॉर्थ ने परेड का मुआयना किया। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले रिक्रूट को एजाजी तलवार से नवाजा गया। एहसास अफसाना निगार सादत हसन मंटो का 112वां यौम पैदाइश। मंटो ने सिर्फ 43 साल उम्र पाई, लेकिन उर्दू अदब को लाजवाल अफसाने दिए। मुआशरती रवैयों पर उनकी तहरीरों की काट आज भी महसूस की जा सकती है।